गुड मॉर्निंग बच्चास, हाउ आर यू। और प्रीवियस वीडियो को देखा मैंने, एक ही क्वेश्चन से आपको क्या क्या सिखाया था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। इज इट क्लियर? चारों फार्मूलेस को मैंने एक ही क्वेश्चंस के थ्रू सिखाया और मैंने आपको सावधान किया कि किसको लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा। दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है ना बेटा? सो अगेन इन माय वीडियो इज इट आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक, दैट इज रेशियो एनालिसिस। एंड अगेन द रेशियोज आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड बाय शरद गौड़। तो बच्चा, आगे चलने से पहले एक रिकैप। किस चीज का रिकैप? कैलकुलेशन का। तो बच्चा बताइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या माइनस कर दिया जाए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाता है बच्चा? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला कैसे जाता? वही ट्रेडिंग अकाउंट के 4 एक्सपेंसेस, वही ट्रेडिंग अकाउंट के 4 एक्सपेंसेस। क्या क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा याद रखना, बोर्ड एग्जाम में वो वेजेस और कैरेज इनवर्ड की बजाय बच्चा क्या दे सकता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वर्ड यूज कर सकता है। तो बेटा वो हो सकता है वेजेस और कैरेज इनवर्ड ना दे और वो क्या कह दे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रखना बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस और कैरेज इनवर्ड ही क्या है? दे आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी गॉड सर, क्या आ जाएगा बच्चा? ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें से माइनस यदि आप क्या कर दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो। ऑपरेटिंग इनकम यूजुअली 2 ही यूज होती हैं, दैट इज डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव। डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव। तो बच्चा क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अब बच्चा जो भी एक्सपेंसेस रह गए हों, दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उन्हें माइनस कर दो। और जो भी अनअटेंडेड इनकम रह गई हैं उन्हें नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। क्या कर दो? ऐड। तो बच्चा आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर भैया? बच्चा कम से कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो इस मैकेनिज्म का यूज जरूर करिएगा। चलो बेटा, अब शुरू कर रहा हूं एक और क्वेश्चन। पढ़ लीजिए भैया, क्या क्या करना है? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। और बच्चा एक और हमने एडिशनल ऐड कर दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अभी इसका फार्मूला हमने डिस्कस नहीं किया है, यदि हुआ तो मैं इसी क्वेश्चन से आपको सिखा दूंगा। ठीक है बेटा, क्या क्या दिया है भैया? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चा ये बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने तरीके के होते हैं? सर, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ व्हाट? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 है, यदि टोटल क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। 1/3 का मतलब है कि यदि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यदि 3 है तो कैश क्या है? 1। तभी तो इसको क्या कहते हैं? 1/3। मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 है,
1/3 है किसका? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब बच्चा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यदि 3 है तो बताओ कैश क्या है? 1 है। तो बताइए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यदि 3 है तो कैश की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है बच्चा? 1। तो बताओ क्रेडिट क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। ओके, अब आगे लिखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है? 1,40,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है? 1,40,000। तो बच्चा 1 किसके बराबर है? 1,40,000। 1 किसके इक्वल है? 1,40,000। तो बताओ सर टोटल 3 है तो 3 कितना होगा? गॉड सर इट इज 4,20,000। तो यदि 1 कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके बराबर है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके बराबर है? 1,40,000। तो यदि 1 किसके बराबर है? 1,40,000। 1 किसके बराबर है? 1,40,000। तो बताओ बेटा 3 किसके बराबर होगा? क्योंकि टोटल तो 3 है। सो सर कितना आ जाएगा? 4,20,000। तो बच्चा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकल कर आ गया? 4,20,000। बोलो बच्चा एक बार और। चलो एक बार और देख लो बेटा। चलो बेटा पढ़ो। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यदि 1 है तो बताइए टोटल कितना है? 3। तो बताओ बेटा टोटल यदि 3 है तो कैश कितना है? 1। तो क्रेडिट कितना होगा? 2। और बताओ बेटा 1 की वैल्यू आपको कितनी दी है? ये लिखा है क्वेश्चन में कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 1,40,000। तो बच्चा यदि 1,40,000 है तो टोटल 3 कितना होगा? दैट इज 4,20,000। लीजिए ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,20,000। क्लियर? शी गॉट सर क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बताइए। अब हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और सर ये कैसे निकलेगा? तो चलो देखते हैं। लिखा है कैश परचेजेस वॉज 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस। बताओ बेटा जैसे सेल्स 2 तरीके की होती है, कैश एंड क्रेडिट, ऐसे ही परचेजेस भी बेटा 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन? कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। और दोनों से मिलके क्या निकलता है बच्चा? टोटल परचेजेस। क्या निकलता है? टोटल। तो बताइए बेटा कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस किसके बराबर है बच्चा? टोटल परचेजेस। और ये क्या कह रहे हैं? कैश परचेजेस वाज 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस। ऑफ क्रेडिट परचेजेस। तो बेटा लेट अस अज्यूम कि यदि टोटल परचेजेस यदि 100 हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं सॉरी, कैश परचेजेस वाज 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस तो बोलो बेटा यदि क्रेडिट परचेजेस 100 है, क्योंकि बेटा क्रेडिट परचेज का 25% है तो हमने क्रेडिट परचेज को क्या माना? 100। तो बताओ बेटा कैश परचेज क्या है? 25। तो बताओ हमारी टोटल परचेज कितनी हुई? 125। आगे चलो कैश परचेजेस कितना गिवन है? 50,000। कैश परचेज कितना गिवन है? 50,000। तो बताइए बच्चा जब हमारी कैश परचेज 25 किसके बराबर है? 50,000। तो बच्चा हमारी 25 किसके बराबर है? 50,000। तो बताओ बेटा हमारी टोटल परचेज 125 किसके बराबर होगी? तो बताइए बेटा फिर एक बार देख लीजिए कैश परचेजेस वाज 25% ऑफ द क्रेडिट परचेजेस। तो बताओ बेटा यदि क्रेडिट परचेज 100 है तो कैश परचेज कितना हुआ? गॉड सर 25। तो टोटल परचेज क्या हुआ? 125। और बेटा 25 की वैल्यू कितनी गिवन है? कैश परचेजेस वाज 50,000। तो बताइए 25 की कितनी वैल्यू गिवन है? गॉड सर 50,000 गिवन है। तो बताओ बेटा टोटल परचेजेस 125 की क्या वैल्यू होगी? सो 25 इज इक्वल टू 50। 25 इज इक्वल टू 50,000। तो 125 क्या होगा? बस बेटा काट इसको कर लो बेटा। तो ये होगा 2,50,000। कितना होगा? 2,50,000।
बताओ गॉड सर आपने इसे क्यों निकाला? क्योंकि बेटा हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री, हमें चाहिए परचेजेस, हमें चाहिए वेजेस, हमें चाहिए कैरेज इनवर्ड, और हमें माइनस करने के लिए क्या चाहिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसलिए हमने परचेज कितनी निकाल ली? 2,50,000। और क्या दी है? ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 दी है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या लिखा है? वॉज 10,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। बताइए बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 10,000 ज्यादा है, तो कितनी हुई? 40,000 हुई। ओके, और बताइए गौर सर एक चीज और दी हुई है। क्या दिया हुआ है? देखो भैया, कहीं कोई वेजेस या कैरेज इनवर्ड तो नहीं दिया। देखिए ये दिया है कैरेज। क्या दिया है? कैरेज। कितना दिया है? 12,000। क्या दिया है? 12,000। तो बताओ बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए बच्चा हम क्या क्या चीजों को प्लस कर लें? गॉड सर सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 लीजिए। मैंने कहा ओके। फिर गॉड सर परचेज लीजिए। कितना है? 2,50,000 जो आपने अभी कैलकुलेट किया है। गॉड सर वेजेस है नहीं लेकिन कैरेज दिया हुआ है, तो गॉड सर कैरेज के आगे इनवर्ड तो दिया नहीं है। जब कुछ नहीं दिया है तो कैरेज को कैरेज इनवर्ड ही मानते हैं। तो बच्चा हमने क्या ले ली? ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 ले ली, परचेज बेटा 250 ले लिया, कैरेज 12,000 को कैरेज इनवर्ड कहते हैं 12,000 ले लिया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 10,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो जब ओपनिंग 30 है तो क्लोजिंग कितनी होगी? 40,000। कितनी होगी? 40,000। नेक्स्ट बेटा करके देखो। सो बेटा मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 ले ली, परचेज बेटा मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया, मैंने 250 ले लिया, कैरेज ले लिया बेटा, वेजेस क्वेश्चन में नहीं है, यू कैन सी द क्वेश्चन, इज इट क्लियर? और बेटा मैंने क्या लेस कर दिया? क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 10,000 मोर देन द ओपनिंग, तो क्लोजिंग कितनी हुई? 40, मैंने लेस कर दी। बताओ बेटा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चा? तो करके देखते हैं। 30,000 प्लस 2,50,000 प्लस 12,000 माइनस 40,000 कितना आ रहा है सर? 2,52,000। 2,52,000। लो बच्चा, अब हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से यदि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर लूं तो बच्चा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,68,000। कितना आ रहा है? 1,68,000। क्लियर? जी गॉड सर। चलो अब जब सब चीजें निकली आई हैं तो इसको करके दिखा दें। बताओ बच्चा क्या निकालना है? सबसे पहले क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या निकालना है गॉड सर? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फार्मूला बताइए गॉड सर। फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। क्या फार्मूला? आप बताओ, आप सोचो बच्चा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला है? गॉड सर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब तो बेटा हमारे पास सब कुछ गिवन है बच्चा। अब तो बेटा हमारे पास एवरीथिंग इज गिवन, हर चीज हमारे पास है। अब है क्या है गॉड सर? देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपने पहले ही बता दिया कितना है? 1,68,000 जी। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 4,20,000। 4,20,000 को मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 100 से। तो गॉड सर 25%, 25% हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्लियर? जी गॉड सर क्लियर। चलिए अब हमें अगला क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद बेटा अगला कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या निकालना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बच्चा क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा? क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन
नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? और सर यदि आप ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस कर दें ऑपरेटिंग इनकम, तो आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत आसान माने जाते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो में बच्चों को दिक्कत आती है, तो 2-3 बार कर लेना, ठीक है। चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो बताओ बेटा पहचानो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। देखो बेटा ये दिया है ऑफिस और सेलिंग का एक्सपेंसेस, कितना दिया है? 28,000। बताओ बेटा ऑफिस और सेलिंग के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? व्हाट्स दे आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बेटा, तो आप 28,000 क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। तो बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 28,000। आप इसे लेस कर दीजिए। और ऑपरेटिंग इनकम हो तो क्या कर दो? ऐड। गौर सर ये लिखा है डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव। बताओ बच्चा डिस्काउंट और कमीशन रिसीव क्या होता है? गौर सर डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड आर ऑपरेटिंग इनकम। आर ऑपरेटिंग इनकम। तो बताओ भैया डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव कितना है? 8,000। इसे लेस कर दो और इसे क्या कर दो? ऐड कर दो। कर दिया जी गॉड सर। तो बताओ बेटा हमारा कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा बताइए? 1,68,000 रुपीज में से 28 लेस कर दो और 8 कर दो तो कितना आ जाएगा? 1,48,000। आ गया ना? बस अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई आपसे कह दे क्या निकालिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कितना सिंपल होगा। बस ऊपर क्या लिख दीजिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नीचे क्या लिख दीजिए? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 100। अब तो हमारे पास हर चीज इज वेल कॉन्कॉक्ट भैया, वेल डिजाइंड है। तो देखिए बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 1,48,000। और बेटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? वो तो हर प्रॉफिटेबिलिटी में ही रहेगा, दैट इज 4,20,000। और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। किससे कर दो? 100 से। तो बताओ बच्चा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1,48,000 डिवाइडेड बाई 4,20,000 इंटू 100। तो ये आ रहा है 35.23%। 25.23%। क्लियर जी? और सर एक और निकालिए आगे, और निकालिए। क्या निकालिए? ऑपरेटिंग रेशियो। क्या निकालिए? ऑपरेटिंग रेशियो। बताओ बेटा क्या फार्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का? फार्मूला क्या है बोलो? और सर फार्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम minus operating income divided by, as usual, net revenue from operation into 100. तो बताओ बेटा ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फार्मूला है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यूजुअली मोस्टली जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो हमेशा सेल्स से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड होते हैं और 100 से मल्टीप्लाई होते हैं। लो बच्चा लो, बताइए देखिए कॉस्ट बताइए क्या है? बताइए क्या है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? गॉड्स ऑफ 2,52,000। ले लो बेटा लिख दो वहां पर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? 2,52,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 28,000। और ऑपरेटिंग इनकम क्या है? 8,000। लो बच्चा 28,000 को ऐड कर दो और 8,000 को माइनस कर दो
और बाकी काम वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपको पता है हर रेशियो में यूज कर रहे हो। कितना है 4,20,000, तो क्या कर दीजिए 4,20,000 और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 100 से। तो ये रही हमारी कॉस्ट, ये रहे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये रही हमारी ऑपरेटिंग इनकम, डिवाइड किससे कर दिया एज यूजुअल नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से। ठीक है, चलो करके बताओ कितना हो रहा है सर। 2,52,000 में बेटा आपने ऐड क्या कर दिया 28,000 माइनस क्या कर दिया 8,000, तो ये कितना आ रहा है 2,72,000। 2,72,000 डिवाइड किससे कर दिया 4,20,000 और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100। तो लो बच्चा 2,72,000 डिवाइडेड बाई 4,20,000 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 64.76%। 64.76%। बोलो बच्चा जी गौर से, जी गौर से। हो गया भैया। सर जब इतनी मेहनत की है तो इसी मेहनत से एक चीज और निकल सकती है, आप साथ दो। ये प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हम इतना काम कर चुके हैं तो वो फ्री में निकल आएगा। सर बता दीजिए। लो बेटा बस एक छोटा सा फॉर्मूला और बता रहा हूं। इज इट क्लियर? ये प्रॉफिटेबिलिटी फार्मूला नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर दूं, ये प्रॉफिटेबिलिटी फार्मूला नहीं है। ये कौन सा फार्मूला है? एक्टिविटी है, बट यहां सिखाया जा सकता है तो मैं सिखा रहा हूं, नोट कर लो। क्या फार्मूला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। याद रखना बेटा, इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी फार्मूला, बट यहां चूंकि इतनी मैंने मेहनत की है तो उससे ही निकल रहा है, तो निकाल के बता दूं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कौन सा फार्मूला है? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। बहुत याद करना इसको आसान है, टर्नओवर रेशियोस को याद करना बहुत आसान है। ये सारे फार्मूले एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। कैसे बनते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर क्या चला जाता है? टर्नओवर, और नीचे क्या रहती है? इन्वेंट्री। क्या रहती है? इन्वेंट्री। बेटा याद रखना, यहां टर्नओवर का मतलब है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इन्वेंट्री का मतलब है बेटा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री। और जिन लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना आता है उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो बोलो बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऊपर क्या कर दो? टर्नओवर, नीचे क्या कर दो? इन्वेंट्री। इसका मतलब टर्नओवर रेशियोस कैसे होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर टर्नओवर और नीचे इन्वेंट्री, ऊपर टर्नओवर और नीचे इन्वेंट्री। गॉड सर इन्वेंट्री का मतलब एवरेज इन्वेंट्री। सर टर्नओवर का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लो बच्चा अपने पास तो सभी चीज पता है। बताइए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा अपने को कितना पता है? अपनी कॉपी में देखो जो आपने अभी नोट किया है। गॉड सर 2,52,000 कितना है? 2,52,000। और बताओ एवरेज इन्वेंट्री। कौन सी इन्वेंट्री? एवरेज। बताओ बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 30,000। क्लोजिंग कितनी ओपनिंग से ज्यादा है? 10,000 मोर देन द ओपनिंग। तो बताओ ओपनिंग कितनी है? 30,000। क्लोजिंग उससे 10,000 ज्यादा है तो कितनी हुई? 40। और बेटा एवरेज का मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी? 35,000। कितनी आ जाएगी? 35,000। तो लो बेटा 2,52,000 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 35,000 से। तो बेटा हमारी क्या आ गई? एवरेज इन्वेंट्री। और मेरे बेटा 2,52,000 डिवाइडेड बाई 35,000 और ये आ गया 7.2। सर क्या 7.2? क्या बेटा? एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर रेशियोज आर एक्टिविटी रेशियोज, और ये बेटा हमेशा टाइम्स में होते हैं। किस में होते हैं? टाइम्स में।
पक्का अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसका तो पूरा वीडियो बनाऊंगा, बट यहां पर चूंकि मैं इतनी मेहनत कर चुका था तो मैंने कहा इसको सिखा दूं। तो बोलो सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सर कैसे इसको याद कैसे करें? बेटा एंटी क्लॉकवाइज कर दो, टर्नओवर ऊपर कर दो और इन्वेंट्री नीचे। और सर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर ऊपर कर दो, नीचे इन्वेंट्री। टर्नओवर का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हियर। और इन्वेंट्री का मतलब क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट हमने पहले ही निकाल रखी थी, लिख दी, और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया, और दैट इज 7.2 टाइम्स। याद रखना, एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। चलो बच्चा, वीडियो बार बार सुनो और ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। लो बेटा, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं। बेटा इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये लो। ले लिया बच्चा? थोड़ा सा इसका और बेटा, ये और ले लो बेटा। ले लिया बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे। आपको लगेगा गौर सर आपने तो 2 ही क्वेश्चन किए और आप बेटा 2 नहीं किए हैं। वर्चुअली आप कवर्ड द इंटायर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बारिंग आरओआई, और कुछ 1-2 और सिंपल अलग रेशियोज हैं, उन्हें छोड़ दें तो हमने टोटली प्रॉफिटेबिलिटी को कवर कर लिया है। अब आप बुक से कम 20 to 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट इजीली कर लोगे यदि आपने मेरे इन 2 क्वेश्चंस को बार बार कर लिया है। क्लियर बच्चा? क्लियर? Okay, so thank you very much. Rely on us. We rely on a lot of experience, bacha. That's for today.